मूवी स्टार्ट होती है तो हमें कुछ क्रिएचर्स दिखाए जाते हैं जिनका नाम पैरासाइट था। ये क्रिएचर्स यानी पैरासाइट समंदर से निकलकर सिटी की तरफ बढ़ रहे थे। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि सो रहा था और तभी एक क्रिएचर उसके कान के जरिए उसके दिमाग में घुस जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी तड़पने लगता है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद वो नॉर्मल भी हो जाता है। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम शिनिची था, जो ईयरफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था और तभी क्रिएचर उसके कान के जरिए उसके दिमाग में जाने की कोशिश करता है। लेकिन कान में ईयरफोन लगने की वजह से वो क्रिएचर उसके कान के जरिए नहीं जा पाता और तब वो क्रिएचर उसकी नाक के जरिए अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी शिनिची को पता चल जाता है कि उसकी नाक में कुछ है, इसीलिए उस क्रिएचर को पकड़कर फेंक देता है। शिनिची उसे सांप समझकर मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो क्रिएचर शिनिची के राइट हैंड पर काट कर उसके हाथ में घुस जाता है। इस क्रिएचर को रोकने के लिए शिनिची अपने हाथ में एक वायर बांध लेता है। तभी शिनिची की मदर भी वहाँ पर आ जाती हैं। तब शिनिची अपनी मदर को बताता है कि कोई सांप की तरह का क्रिएचर मेरे हाथ में घुस गया है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि उसकी मदर को उसका हाथ नॉर्मल लग रहा था। वो कहती है कि जरूर तुमने कोई नाइटमेयर यानी बुरा ख्वाब देख लिया है। तब शिनिची को भी ऐसा ही लगता है, इसीलिए वो सो जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग शिनिची को अपने राइट हैंड में कुछ अजीब फील होने लगता है। फिर हमें वही आदमी दिखाया जाता है जिसे रात में एक पैरासाइट ने इन्फेक्टेड कर दिया था। वो आदमी अपनी वाइफ के पास जाता है और किसी क्रिएचर की तरह बड़े भयानक तरीके से अपना सर खोलता है और फिर वो क्रिएचर बनकर अपनी वाइफ के सर को ही खा जाता है। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि ये क्रिएचर्स पहले तो इंसान को इन्फेक्टेड करते हैं और बाद में उसकी पूरी बॉडी और दिमाग को भी अपने कंट्रोल में कर लेते हैं और ये क्रिएचर्स इंसानों को ही खाते हैं। फिर हमें शिनिची दिखाया जाता है जो कि स्कूल जा रहा था और तभी उसकी फ्रेंड वहाँ पर आती है। तब शिनिची का राइट हैंड खुद ब खुद उसकी फ्रेंड को टच करने लगता है। उसकी फ्रेंड को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। शिनिची के साथ स्कूल में भी अजीब हो रहा था, क्योंकि जब शिनिची का रेजर गिर जाता है और वो उसे उठाना चाहता है, लेकिन उसका हाथ खुद ब खुद लंबा हो जाता है। और इसके अलावा शिनिची काफी दूर से ही बास्केटबॉल में बॉल को डाल पा रहा था। और यहाँ पर शिनिची को रियलाइज होता है कि ये सब कुछ वही क्रिएचर कर रहा है जो कल रात उसके हाथ में घुस गया था। तब शिनिची अपने राइट हैंड को काटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसका हाथ एक अजीब सी क्रिएचर में बदल जाता है और उसे डराने लगता है। और फिर वो क्रिएचर यानी पैरासाइट बार बार शिनिची की बातों को दोहरा रहा था। ऐसा फील हो रहा था कि जैसे वो शिनिची की लैंग्वेज को सीख रहा है। और ये पैरासाइट इंटरनेट और बुक्स के जरिए शिनिची की लैंग्वेज को सीख लेता है। और ये पैरासाइट शिनिची के हाथ में इसलिए था क्योंकि वो उसके दिमाग में नहीं घुस पाया और इसीलिए वो शिनिची के सिर्फ राइट हैंड पर ही कंट्रोल कर पा रहा है। और अब वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए थे, एक दूसरे का पार्ट बन गए थे। शिनिची उससे कहता है कि मैं तुम्हें काट कर अलग कर दूंगा, जिस पर वो पैरासाइट कहता है कि अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं मर जाऊंगा। और वो शिनिची को यकीन दिलाता है कि मैं तुम्हारी बॉडी का एक पार्ट हूँ अब, और इसीलिए मैं कभी भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, क्योंकि अगर शिनिची जिंदा रहेगा तभी तो वो पैरासाइट जिंदा रह पाएगा। और फिर हम एक और पैरासाइट से इन्फेक्टेड आदमी को देखते हैं और इस आदमी ने अपनी वाइफ को मारकर खा लिया था। शिनिची का पैरासाइट सब कुछ सीखता जा रहा था और फिर ये पैरासाइट अपना नाम मिगी डिसाइड करता है और फिर शिनिची और मिगी के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। लेकिन पूरे शहर में पैरासाइट तबाही मचा रहे थे और लोगों को मारकर खा रहे थे। एक दिन मिगी शिनिची को खींचकर एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि एक पैरासाइट एक आदमी को खा रहा है। अब क्योंकि मिगी भी एक पैरासाइट था, इसीलिए वो अपने आसपास के पैरासाइट्स को फील कर सकता था और वो दूसरा पैरासाइट मिगी को अपना फ्रेंड ही समझ रहा था। लेकिन जब उस पैरासाइट को ये बात पता चलती है कि मिगी उसकी पूरी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो शिनिची को मारने के लिए आगे बढ़ता है। शिनिची अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं भाग पाता। और यहाँ पर इस पैरासाइट का सर भी किसी क्रिएचर की तरह खुलता है और वो शिनिची पर अटैक कर देता है। लेकिन मिगी शिनिची की जान बचाते हुए उस पैरासाइट का गला काट कर उसे मार डालता है। यहाँ पर मिगी ने सेल्फ डिफेंस किया था, क्योंकि अगर शिनिची मर जाता तो मिगी भी मर जाता, क्योंकि पैरासाइट को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट चाहिए। टीवी पर लोगों की मरने की न्यूज आ रही थी, लेकिन पुलिस को अब तक ये बात पता नहीं चल पाती कि आखिर उन्हें मार कौन रहा है। उन्हें ये बात नहीं पता थी कि ये काम इंसान के रूप में छुपे हुए पैरासाइट्स का है। शिनिची मिगी को कहता है कि तुम्हें अपने साथियों को रोकना होगा, यानी तुम्हें बाकी के पैरासाइट्स को मारना होगा, क्योंकि इस तरह से इंसान बच जाएंगे और वो कभी भी इंसानों को नहीं खाएंगे। ये बात सुनकर मिगी जवाब देता है कि वो पैरासाइट सिर्फ अपना खाना खा रहे हैं। जैसे इंसान दूसरे जानवरों वेजिटेबल्स को खाते हैं, इसी तरह पैरासाइट अपना खाना खाते हैं, यानी इंसानों को खाते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है।
नेक्स्ट स्कूल असेंबली में मिगी शिनिची को बताता है कि स्कूल में भी एक पैरासाइट घुस गया है और वो उनकी न्यू टीचर तामिया है और तामिया भी शिनिची को पहचान लेती है। फिर स्कूल खत्म होने के बाद तामिया शिनिची को कहती है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब शिनिची उससे पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पर किस मकसद के लिए आई हो, जिस पर तामिया जवाब देती है कि मैं बाकी पैरासाइट से अलग हूँ और मेरा यहाँ पर आने का मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मैं स्टडी करना चाहती हूँ इंसानी जिंदगी पर। फिर वो शिनिची को 2 और पैरासाइट से मिलवाती है, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर था जिसका नाम मिस्टर ए था, जबकि दूसरे पैरासाइट का नाम शिमाडा होता है। तामिया मिगी को बताती है कि मिस्टर ए मेरे हस्बैंड है और मैं माँ बनने वाली हूँ और पैरासाइट होने के बावजूद भी उनका बेबी नॉर्मल है। वो कहती है कि अगर पैरासाइट चाहें तो वो इंसानों की दुनिया में रह सकते हैं, बस इसके लिए करना ये होगा कि इंसानों का शिकार छुप कर करना होगा। वो मिगी को भी उनके ग्रुप में शामिल होने के लिए कहती है, लेकिन मिगी साफ इनकार कर देता है। फिर कुछ दिनों बाद मिस्टर ए शिनिची के सामने आता है। तब मिगी कहता है कि ये हम दोनों को मारने आया है। यहाँ पर मिस्टर ए को ये बात भी पता चल जाती है कि रेस्टोरेंट में जो पैरासाइट मरा था उसे मिगी ने ही मारा था। तब मिस्टर ए पैरासाइट बनकर इन पर अटैक कर देता है, लेकिन मिगी उसका काफी मुकाबला करता है और शिनिची उसकी बॉडी में एक रॉड घुसा देता है, जिसकी वजह से इंजर्ड होकर मिस्टर ए वहीं पर ही गिर जाता है और उसका बहुत सारा खून बहने लगता है। इसके बाद शिनिची अपने घर आ जाता है और उसे बहुत बुरा फील हो रहा था कि उसके हाथों किसी की मौत हो गई। फिर हम मिस्टर ए के पैरासाइट को देखते हैं जो उसकी बॉडी से निकल कर किसी और इंसान की बॉडी में चला जाता है और यहाँ पर मिगी फिर से शिनिची को वार्न करता है कि कोई पैरासाइट तेजी से हमारे घर की तरफ आ रहा है और वो पैरासाइट कोई और नहीं था बल्कि शिनिची की मदर थी, क्योंकि मिस्टर ए की पैरासाइट ने शिनिची की मदर की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। मिगी कहता है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है तो तुम्हें अपनी माँ को मारना होगा, जिस पर शिनिची कहता है कि नहीं, मैं अपनी मदर को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने वाला। लेकिन उसकी मदर का सर भी एक क्रीचर की तरह खुलता है और वो शिनिची के दिल में एक हॉल कर देती है। फिर मिस्टर ए का पैरासाइट शिनिची को वहीं पर मरने के लिए छोड़ जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे शिनिची बिल्कुल सही सलामत होकर जागता है। यहाँ पर मिगी बताता है कि मैंने अपने सेल्स का यूज करके तुम्हारे दिल को हील कर दिया है, जिससे हम दोनों की ही जान बच गई। लेकिन यहाँ पर शिनिची को ये बात पता नहीं होती कि ऐसा करने से उसकी पूरी बॉडी इन्फेक्टेड हो गई है। फिर कुछ दिन बाद हमें दोबारा से शिनिची दिखाया जाता है जो कि अपनी मदर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसकी मदर उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। वो तामिया से मिस्टर ए के बारे में पूछता है और उसे मारने की धमकी देता है, लेकिन तामिया जो कि काफी पावरफुल थी और वो उन्हें मिस्टर ए के बारे में कुछ भी नहीं बताती। तामिया के ही कहने पर एक पैरासाइट ने सिटी के मेयर को इन्फेक्टेड कर दिया था ताकि वो मेयर बनकर पूरे सिटी को कंट्रोल कर सके। फिर शिनिची और मिगी की नेचर एक दूसरे में मिक्स होने लगती है। मिगी शिनिची को बताता है कि मुझे दिन में 4 घंटे सोने की जरूरत पड़ेगी और ये 4 घंटे दिन का कोई भी टाइम हो सकता है, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, और अगर इस दौरान कोई भी पैरासाइट तुम पर अटैक कर दे तो तुम उसका मुकाबला खुद ही करोगे। फिर हम पैरासाइट शिमाडा को देखते हैं जो कि अब शिनिची के स्कूल में आ गया था, लेकिन कुछ दिन बाद कुछ लड़कियों को पता चल जाता है कि शिमाडा कोई इंसान नहीं है बल्कि वो एक पैरासाइट है और उन लड़कियों में शिनिची की फ्रेंड भी शामिल थी। और यहाँ पर शिमाडा पैरासाइट बनकर उन लड़कियों को एक एक करके मार डालता है, लेकिन इससे पहले कि वो शिनिची की फ्रेंड को मार पाता, शिनिची वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और बिल्डिंग की विंडो से कूद जाता है। तब तामिया यहाँ पर आकर देखती है कि शिमाडा कंट्रोल से बाहर हो गया है और वो भी चाहती थी कि अब शिमाडा मर जाए, क्योंकि इस तरह से तो उनके पैरासाइट होने का राज खुल जाएगा। इसीलिए वो वहाँ पर एक बॉम्ब फेंक कर चली जाती है, लेकिन इस बॉम्ब से शिमाडा को कुछ भी नहीं होता। वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन वो भी शिमाडा को नहीं मार पाती। फिर शिनिची की फ्रेंड को एम्बुलेंस ले जाती है। फिर मिगी शिनिची को बताता है कि शिमाडा स्कूल की छत की तरफ जा रहा है, इसीलिए शिनिची एक दूसरी बिल्डिंग पर जाकर मिगी का एक बो एंड एरो यानी तीर कमान बनाता है और उसकी मदद से वो शिमाडा को मार डालता है। तामिया फिर से शिनिची के पास आती है और इस बार वो उसे मिस्टर ए का एड्रेस दे देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शिनिची उसे और उसके बच्चे को कोई भी नुकसान पहुंचाए, क्योंकि वो ये फील करना चाहती थी कि माँ बनने के बाद इंसान की फीलिंग्स कैसी होती हैं। एड्रेस लेने के बाद शिनिची मिस्टर ए के पास पहुंच जाता है और मिस्टर ए का पैरासाइट अभी तक शिनिची की मदर में ही होता है। शिनिची मिस्टर ए को मारकर अपनी मदर को आजाद करना चाहता था। मिस्टर ए पैरासाइट बनकर शिनिची पर अटैक कर देता है, लेकिन उसकी मदर थोड़ी देर के लिए मिस्टर ए पर कंट्रोल कर लेती है और इस बीच मौके का फायदा उठाकर शिनिची उसका गला काट कर उसे मार डालता है और इस तरह से उसकी मदर और मिस्टर ए दोनों ही मारे जाते हैं।
हैं। फिर हम देखते हैं कि वो पैरासाइट मेयर इलेक्शन जीत गया है और अब वो पूरे सिटी को ही कंट्रोल कर लेगा। और वहीं पर हम एक और पैरासाइट को भी देख पाते हैं और इस वाली पैरासाइट का नाम गोटो था। और ये पैरासाइट गोटो बाकी पैरासाइट की निस्बत काफी पावरफुल है क्योंकि वो इन सब पैरासाइट्स का लीडर है। फिर शिनिची अपनी फ्रेंड को देखने के लिए हॉस्पिटल जाता है और यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि वो एक एक पैरासाइट को ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर मार डालेगा। तभी हम विंडो के बाहर से एक जासूस को देख पाते हैं जो शिनिची पर नजर रख रहा था और वो शिनिची की पिक्चर बना रहा था। और यहीं पर पैरासाइट पार्ट 1 एंड हो जाता है और नेक्स्ट में हाजिर होंगी पैरासाइट पार्ट 2 को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।